तो जो सत्संग होता है ये अभी के लिए है, कल के लिए भी नहीं है। जो करना है अभी करना है। जैसे सुबह कहा ना कि कहीं जाते हैं तो सामान समेट के तैयार करके और प्लेटफार्म पर बैठते हैं, ट्रेन की प्रतीक्षा करते हैं। ऐसा नहीं कि अभी ट्रेन आ जाए उसके बाद फिर सामान बांधेंगे, पहले से तैयार। तो इस तरह ही हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए कि अंतकाल ना जाने कब आ जाए। और आप सोचते हैं कि अंतकाल आएगा तो फिर कोई हमें भगवान नाम सुना देगा या हम ले लेंगे। अब पता है अंतकाल कहाँ आएगा? अब ट्रेन में बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं और अंतकाल आ गया, आपको कौन सुना रहा है नाम वहाँ पर? तो कोई भरोसा मत रखो कि दूसरा कुछ करेगा। खुद ही तैयार हो जाओ। और खुद तैयार होने के विषय में प्रातः कहा था कि भगवान के साथ संबंध जोड़ लो। जैसे ये प्रभु संबंध अभियान पूज्य श्री चौबे जी महाराज ने चलाया हुआ, ये क्या है? आप संबंध जोड़ लो और फिर निश्चिंत हो जाओ। और संबंध जोड़ने के लिए कोई जैसे विवाह करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण को बुला के पंचांग देखना पड़ेगा, कौन सा शुभ मुहूर्त है विवाह के दिन, किस दिन करना चाहिए, उत्तरायण है कि दक्षिणायन है, क्या समय है। वो तो बात ही नहीं है। यहाँ तो जो करना है अभी करना है। स्वामी महाराज ने कहा कि जैसे कन्या का विवाह होता है तो विवाह के बाद वो घर नहीं बैठ जाती, पति के घर जाके बैठ जाती है। ऐसे ही आपने जब मान लिया कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, तो अब भगवान के घर जाके बैठ जाओ। और भगवान का घर कहाँ है, कहाँ नहीं है? सर्वव्यापी है। जैसे भगवान सर्वव्यापी हैं, उनका धाम भी सर्वव्यापी है। बस मन में ये बदलना है, धारणा बदलनी है कि अब मैं संसार का नहीं रहा, अब तो मैं भगवान का हो गया। और इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। महाराज जी बताते थे कि प्राचीन काल में भी जो गुरु परंपरा थी ना, गुरु के पास गए तो गुरु क्या करता था? भगवान के साथ समझ जोड़ लेता था कि अब तुम भगवान के हो गए, अब तुम ये करो, भगवान के हो गए। आजकल तो गुरु के पास जाओ तो गुरु अपने साथ समझ जोड़ता है, मेरी पूजा करो, मेरा ध्यान करो, मेरा ये फोटो लॉकेट में पहनो गले में, अपनी तरफ जोड़ता है। मुझे दक्षिणा दो और मुझे छोड़ के कहीं जाओ मत। जाओगे तो एक साधु भी मिली थी, वो कहती थी कि हम जिस गुरु के भरोसे बैठे हुए थे तो उन्होंने एक बार स्वामी जी की कोई किताब मिल गई, कहीं से स्वामी जी महाराज की पुस्तक मिल गई। उन्होंने देखा तो भड़क गए, ये क्या पढ़ रहे हो, नरकों में जाओगी तू। ये कहीं नहीं, ये पुस्तकें पढ़ोगी स्वामी जी महाराज की पुस्तक पढ़ोगे नरकों में जाओगे। तो उनको डरा दिया। तो वो कहती थी कि भी हम तो पहले डरते थे स्वामी जी की पुस्तक देख के, तो दूर इतना डराया हुआ, ये दशा है। जब मालूम पड़ा, पुस्तक पढ़ी, तब पता चले कि वास्तविकता क्या है। तो ऐसे आजकल की दशा है ऐसी। इसलिए महाराज जी ने आजकल गुरु के विषय में निषेध किया कि गुरु की आवश्यकता नहीं है। क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं? आप पुस्तक पढ़ लीजिए। गुरु वास्तव में वही है जो भगवान के साथ आपका संबंध करा दे। स्वामी जी महाराज ने इतना निषेध किया, फिर भी महाराज ने कहा, आपने सुना भी होगा कि आप भले मुझे गुरु मान लो लेकिन मेरी बात मानो।
मैंने देखा है कि ये एक दो को स्पष्ट भी स्वामी महाराज ने कहा है कि ठीक है गुरु मानते हो, मैं गुरु हूँ, मेरी बात मानो, भगवान में लग जाओ, अब तुम भगवान की हो गई तू। ये वास्तव में ये गुरुपन है। जैसे ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण क्या करता है कि वर कन्या का संबंध करवा देता है, फेरे करवा देता है, सब करवा देता है, हो गया। तो उस ब्राह्मण को क्या कोई याद करता है बाद में फिर ये किसने संबंध कराया? वो तो संबंध करा के हट गया, अब उसकी क्या जरूरत है ब्राह्मण की, हमारा संबंध हो गया, ये खास बात तो ये है। तो गुरु का काम ये है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कई बार कहा भी है कि मैं लोगों को अपनी ओर लगाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं भगवान की ओर लगाने के लिए आया हूँ। अपने चित्र के विषय में कहा कि अगर मेरा चित्र मैं कहीं रखूं तो ये भागवत अपराध है कि जिस जगह भगवान का चित्र होना चाहिए उस जगह मेरा चित्र, नाशवान शरीर का चित्र हो, ये अपराध है। ये तो केवल बस ये बात है कि आप अपना संबंध जो है वो भगवान के साथ जोड़ो। और ऐसा नहीं कि आपका संबंध पहले साथ था नहीं और अब कोई गुरु जी ने, किसी ने आपके साथ संबंध जोड़ दिया, ये नया संबंध नहीं जोड़ा है, आपकी दृष्टि करवाई है, आपकी भूल को मिटाया है, आपको याद कराया है। संबंध तो हमारा अनादिकाल से भगवान के साथ है ही, चाहे उसको मित्र मानो, सखा मानो, बेटा मानो, पति मानो, कुछ मानो, कोई नया संबंध नहीं बना है। हमारी दृष्टि उधर हो गई है, पहले भूले हुए थे। भगवान के साथ तो अनादिकाल से संबंध है। ममे वांशो जीव लोके, जीव भूतः सनातनः, सदा से। केवल दृष्टि करनी, सम्मुख होना। अभी हम भगवान से जो विमुख हुए हैं, तो विमुखता का अर्थ ये नहीं है कि भगवान इस तरफ है और हमने इधर मुख कर लिया उधर, ये विमुख होना नहीं। सामने है, सामने होते हुए भी हम विमुख हो गए। कई बार आपसे ऐसा होता ही है कि सामने देख रहे हैं और ध्यान कहीं और है। जैसे सत्संग में भी कोई ऐसे बैठे होंगे जो सत्संग में बैठे हैं लेकिन चिंतन कहीं और का हो रहा है, उनको पता नहीं कि क्या सत्संग बोला जा रहा है, क्या हो रहा है। महाराज जी कहते थे कि दो तरह के सत्संगी होते हैं, एक सत्संग करता है और एक सत्संग में आके बैठता है। सत्संग में बैठना और सत्संग करना दो अलग अलग चीजें हैं। तो हमें सत्संग करता है उसको मालूम पड़ता है वास्तविकता क्या है। आप भगवान के साथ स्वामी जी महाराज की बात मान लो आप कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, तो भले आप स्वामी जी को अपना गुरु मान लो, कौन मना करता है। गुरु भले चेला ना बनाए लेकिन चेला तो गुरु मान सकता है। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने मना कर दिया कि मैं चेला नहीं बनाऊंगा। तो एकलव्य ने क्या किया, आप चेला नहीं बनाओगे लेकिन आप में ये ताकत है कि मुझे मना कर दो कि मैं गुरु ना बनाऊँ। उन्होंने गुरु की, द्रोणाचार्य की मूर्ति बना दी और अभ्यास शुरू कर दिया और इतना तेज हो गया कि अर्जुन से भी तेज हो गया, केवल अपनी भावना से। तो इसलिए आप अभी अपने को मान लें कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, कि स्वामी जी महाराज ने कहा, इसलिए कहा तो गोस्वामी जी ने भी कहा है, भगवान ने खुद भी कहा है। अब ये स्वामी जी की बात मान लो कि फिर स्वामी जी महाराज ने कहा है तो हम भगवान के हैं और हम भगवान मेरे हैं। तो गुरु हो गए स्वामी जी महाराज, आपके गुरु हो गए। अब गुरु को लेकर जाने की जरूरत है कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सारा भार तो हमारे ऊपर है। और स्वामी महाराज ने सुबह बड़ी अच्छी बात कही कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसको मान लो और इस पर दृढ़ रहो, इस मूल को पकड़े रहो। चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, कितने ही काम क्रोधादि दोष आ जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन मूल को मत छोड़ो।
क्योंकि जितने भी दोष हैं, विकार हैं, सब आगंतुक हैं। आप स्वयं तो चेतन, अमल, सहज, सुख राशि हैं। अब आप अपने घर में बैठे हैं और कुत्ता घर में घुस आए तो आप क्या करेंगे? कुत्ते को भगाएंगे या खुद घर से भाग जाएंगे बाहर? क्योंकि आप तो सदा रहने वाले हैं, आप उस घर के मालिक हैं। कुत्ता तो आगंतुक है, उसको भगाओ। अब जब मैं भगवान का हो गया, अब क्या कितने विकार आ जाएं, कितनी मन इधर उधर भटक जाए, लेकिन फिर भी उसको, मूल को मत छोड़ो कि मैं तो हूं भगवान का ही, चाहे या जो भी हो जाए। सैकड़ों वर्ष पहले सूरदास जी ने लिख दिया, जो हम भले बुरे तो तेरे। भले हैं तो तेरे हैं, बुरे हैं तो तेरे हैं। तो तेरे को छोड़कर मूर्ख पकड़ा ना, मूल छोड़ा नहीं है। तो खास सत्संग क्या है? आप यहाँ सत्संग आए हैं, अगर मूल को पकड़ लें, ये मान लें कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, या ये मान लें कि ये संसार जो है, जो मिला है और बिछुड़ जाएगा, ये मेरा नहीं है, मैं उसका नहीं हूँ, तो मूल को पकड़ लिया तो आपका सत्संग हो गया।